राहुल भाई तमाम अपडेट्स लगातार चेक कर रहे हैं और उस पर भी आएंगे। रील्स में भी आजकल अपडेट्स आते हैं, रील्स में भी अपडेट्स आते हैं, लेकिन अब बड़ी अलग अलग बातें चल रही हैं आजकल। क्या चल रही है? इंडियन क्रिकेट को लेकर कि पहले जी विराट कोहली कैप्टन थे तब नहीं जीते, अब रोहित शर्मा कैप्टन है अब नहीं जीत रहे, कप्तान फिर से चेंज हो जाए, तमाम चीजें। लेकिन एक चीज तो साफ है कि भाई विराट और रोहित इन दोनों के लिए अब लास्ट चांस है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से जो वनडे का वर्ल्ड कप आने वाला है, आप T20 वर्ल्ड कप में तो एक साथ फीचर नहीं करते। तो आप बोल रहे हो कि अब वो किसी आईसीसी टूर्नामेंट में हो सकता है खेले ही ना, एक साथ तो नहीं खेल रहे होंगे। T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहे होंगे अगले एक साथ, जहां तक बड़ी बात बोल रहे हो आप। नहीं, आप क्या अलग राय रखते हैं इससे? चैंपियंस ट्रॉफी 2025, चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आपका ये वर्ल्ड कप आप जीत गए तभी है ना, वो जीतने का लास्ट चांस है। अगर आप जीत गए तो आप हो, नहीं जीते तो फिर आप नहीं हो। मुझे नहीं लगता दोनों। मैं वही कह रहा हूं कि एक साथ तभी है कि रोहित विराट का लास्ट चांस। जो विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस अभी रोहित शर्मा से तो बेटर ही रही हैं इन टर्म्स ऑफ जो हमने T20 वर्ल्ड कप भी देखा। इसीलिए वो है कि अगर वो आउटसाइड चांस किसी प्लेयर का है तो विराट है कि भाई बाकी लोग आपने ट्राई करे नहीं कोई हो रहा तो आप विराट कोहली के पास वापस चले आओगे। सेम आप वनडे में भी, वनडे के वर्ल्ड कप में दोबारा वो परफॉर्मेंस दोनों की रही तो आप फिर बात करोगे यार कि जीते नहीं है या जीते। और फिर उम्र का भी एक चीज है, फिटनेस भी एक फैक्टर उसमें आती है। तो आपको क्या लगता है लास्ट चांस है? और इस वर्ल्ड कप में आप इंडिया को फेवरेट्स मानते हैं क्योंकि घर पर है? पिछली बारी 2011 में हम घर पर ही जीते थे, उसके बाद इंतजार ही चल रहा है। बात तो यार इंटरेस्टिंग कही है आपने वैसे। देखो, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि वो जो खबरें भी चल रही हैं कि यार पता नहीं कहां से आई हैं। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हूंगा अगर रोहित शर्मा रेस्ट ले लेते हैं टेस्ट सीरीज से, क्योंकि मतलब नहीं बनता। हाँ, क्योंकि अगर वो ले भी लेते हैं, अगर वो कौन करेगा? अगर वो खेलते हैं, नहीं आप रहाणे कर सकते हैं, विराट कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। वही वाली बात, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपने देखा कि भैया टेस्ट से हमारे पास एक बीच का जुगाड़ आपने देखा था टेस्ट में नहीं, पहले ये आप जैसे राहुल भाई थोड़े हैरान हुए चीज, अब आप तो मानते हो कि लास्ट चांस ही रहेगा दोनों खिलाड़ियों के लिए। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप टेस्ट मतलब अगर आप T20 में देखो तो देखो हमने जो आई थिंक पिछला T20 वर्ल्ड कप खेला था ऑस्ट्रेलिया में, हमने तभी कहा था शायद ये दोनों का एज प्लेयर ये लास्ट चांस है, जिसमें एक रोहित शर्मा बहुत पीछे चले गए, विराट कोहली के रन्स है, एक उनका आईपीएल भी अच्छा गया, रोहित शर्मा का आईपीएल भी अच्छा नहीं गया, तो T20 में तो रोहित शर्मा पीछे लग गए। और क्रिकेट T20 क्रिकेट थोड़ा रिसेंसी ड्रिवन भी होता है, तो हो सकता है अगला T20 वर्ल्ड कप से पहले अगर रोहित शर्मा वो 600-700 रन, क्योंकि ओपनिंग तो करते ही, अगर वो खेल रहे उन्होंने उतने रन मार दिए तो फिर आप एक उम्मीद सोचोगे कि यार ये रेड हॉट फॉर्म है सारी चीज, तो आप जिक्र करोगे, तब तक तो वो पीछे है ही है। देखो, जहां तक टेस्ट क्रिकेट का सवाल है ना, मुझे लगता है कि हो सकता है वेस्ट इंडीज सीरीज जो है उनकी टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से आखिरी हो इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट। क्यों? और उसमें ऐसा नहीं कि वो रिटायरमेंट अनाउंस करें या ना करें, क्या जरूरत है? आजकल कौन करता है अनाउंस रिटायरमेंट? मोइन अली, मोइन अली नहीं, इंडिया की बात कर रहा हूं। तो 50 साल में करते हैं जब रिटायरमेंट वापस आ कुछ करना हो रहा होता है। और जरूरत क्या है? क्योंकि देखिए अगली जो टेस्ट सीरीज आपको साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलनी है, वो भी दिसंबर में, ठीक है? तो आप ना करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें और भी हैं। और अगर रोहित शर्मा वाकई में रेस्ट ले रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच ऑलरेडी खेल लिया या कन्वे कर दिया है कुछ। बट बात इसमें ये भी है ना कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई लास्ट हो या जो भी चीज है, अगर वो लास्ट है वेस्ट इंडीज तो फिर तो ऑब्वियसली आपको नेक्स्ट कैप्टन कौन है क्या है, कुछ ना कुछ तो डिस्कशंस होने चाहिए बोर्ड में भी, भले ही सिलेक्शन पैनल हमारे पास। मैं आप दोनों से पूछता हूँ, आप दीपक आप भी, आप बोल रहे हैं कि लास्ट, मैं बोलता हूँ कि क्या मतलब बिना रोहित शर्मा के आपकी वेस्ट इंडीज, मतलब आपको क्या फर्क आएगा अगर रोहित शर्मा वेस्ट इंडीज में कप्तानी नहीं करता? देखो रोहित शर्मा वेस्ट इंडीज और रोहित शर्मा, मुझे लगता है क्योंकि ना आपका बैटिंग कॉम्बिनेशन थोड़ा सा, आप देख क्या रहे हो, आपका फ्यूचर क्या है? पुजारा, क्योंकि आप क्या तो डरा दिया, जैसे आज आप ऑफिस है, आपने एक जो नाम भी बताया कि जो वापसी कर सकते हैं, तो मैंने बोला फ्यूचर तो है ही नहीं हमारा। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं आप हम इतने दिनों से बोल तो रही हैं कि हो सकता है अजिंक्य रहाणे आपके फॉर द टाइम बीइंग मेकशिफ्ट कप्तान बन जाए, या आप क्या पता विराट के पास चले जाएं वापस। उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली जिसकी मैं भी उसकी तारीफ करता हूँ, बट क्या फिर आप वही नहीं सोच रहे कि एक इनिंग में आप मतलब उनको कप्तान आप दे दो, फिर आप मुझे ऑप्शंस बताओ। ऑक्सीजन नहीं, ऑप्शंस ऑप्शंस में आप क्यों? ऑक्सीजन की जरूरत इंडियन क्रिकेट को है भी, बताओ ना। ऑप्शंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मनोज, क्या ये 2 साल का कॉल, ये हमारे लिमिटेड इतने टाइम में अच्छे कप्तानी कर लेंगे, क्या ये कर लेंगे? क्या नहीं, ये आपको फायदा आपको लगता है आपकी बीसीसीआई, आपका बोर्ड, आपकी टीम मैनेजमेंट, आपके सिलेक्टर्स जो हैं वो इतना बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं? आपने इतना सेफ डिसीजन जब ले सकते हो, राहुल द्रविड़ को लेके आएंगे या इनको बनाएंगे क्योंकि इनके आईपीएल में अच्छे हैं और वो नहीं मिला, तो अब आप बोल्ड को कभी कभी फैसले ऐसा होता है ना कि आपको आपने एक डिसीजन लिया, वो सही गलत, देखो जो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा वाला फैसला था
उस पर ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई ये क्या ही कर दिया आपने, वो तो लगा कि बेस्ट safe, अवेलेबल नहीं, चीजें। बहुत safe। अरे दुनिया कह रही है राहुल द्रविड़ को लाइए, देखिए क्या हो जाएगा इंडियन क्रिकेट में, देख लिया। कहा जाता था कि अगर ये कप्तानी रोहित शर्मा को लाए ट्रॉफी आ जाएगी, देख लिया। यही कहा जाता था ना, बट वो है कि इंडिया का नुकसान है आपको इसमें बात है कि आपको एक थोड़ा सा जो कन्विंस कर पाए या जो आपको लगे भी ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा तो होता है ना कि सिलेक्शन हो रही है जी यशस्वी जायसवाल की, उन्हीं को कैप्टन बना दिया। ऑल 3 फॉर्मेट रविंद्र जडेजा खेलता, आप क्यों नहीं बना सकते? उसमें तो ये है कि तीनों फॉर्मेट खेलना भी जरूरी नहीं है यार, ऐसा वो पुराने जमाने में थोड़ी हम जी रहे हैं कि अलग फॉर्मेट का अलग कप्तान नहीं हो सकता। जो टीमें अच्छा कर रही है उनके अलग फॉर्मेट की अलग कप्तानी है। ऑस्ट्रेलिया WTC जीती है, ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप जीती है, इंग्लैंड जो कर रही है अलग अलग कप्तानी है उनकी। ऐसा नहीं कि आपको ये कि एक ही जाए और एक ही नाम के साथ जाए। बट अब उसमें वो है कि आपको जो एज अ परफॉर्मर जडेजा तो आपके श्योर शॉट स्टार्टर हैं किसी भी फॉर्मेट में, वो रहेंगे ही। मतलब आपके जो T20 में थोड़ा सा बेहतर विद द बॉल किया है, 3-4 साल में लगातार से फॉर्म में भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, टेस्ट में भी अपनी जगह वो बनाते हैं। अगर आपका 2 स्पिनर का भी मामला फंस रहा है, बट चलो कप्तानी और उस मुद्दे पर तो आएंगे, उस पर हमने परसों में चर्चा करी थी ऑप्शन देखते हुए। आपको अगर लग रहा है ठीक है ऋषभ पंत शायद सही होते पूरे तरीके से तो आपको उतना सरदर्दी ना होती, बट आपका ये इंडियन क्रिकेट ही है जिसने ऋषभ पंत को बांग्लादेश से वनडे साइड में पहले कहां गए वो किसी को पता नहीं चला, वो जब वापस आए तो टेस्ट के वाइस कैप्टन पुजारा बन गए। आज पुजारा पर सवाल है, तो आज हम बात करें कि रहाणे कैप्टन हो जाएंगे, रहाणे जो इससे पहले बाहर थे टीम से, तो वो भी आपको बता रहा है कि आपके ऑप्शंस, मैं वही कह रहा हूं कि ऑप्शंस की जब आप रहाणे को खिलाया है आपने, मे भी शायद से उनको बाहर जाना था या नहीं जाना था मुझे नहीं पता, बट आप उनको वापस लाए हैं, ये बताता है कि आपकी क्या बेंच स्ट्रेंथ जो है, बेंच स्ट्रेंथ में आपके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। श्रेयस अय्यर इंजर्ड हुए, खत्म, ठीक है, उसके बाद आपने अजिंक्य रहाणे को वापस लेकर आ गए। अब आप बात कर रहे हैं कि कप्तानी का, अब देखिए रोहित शर्मा, क्योंकि आपने मनोज जो पॉइंट शुरू किया था ना, रोहित शर्मा रेस्ट, ये वो मैं बोल रहा हूं, आप ये देख रहे हो कि आपको पुजारा की जगह किसी को ट्राई करना है, ठीक है, आपको ट्राई करना है किसी और को, आगे बढ़ना है आपको आगे बढ़ना है। अब मैं बोल रहा हूँ नंबर 3 आप एक नया प्लेयर खिला रहे हो आप यशस्वी जायसवाल को, क्योंकि उन्होंने ठीक है उन्होंने रन भी बनाए थे ईरानी दिलीप ट्रॉफी में पिछली बार 200 डबल 100 जो भी है उस पोजीशन पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने वहां पर आप उनको नंबर 3 खिला लेते हो। फिर आप बोल रहे हो कि रोहित शर्मा, मतलब आप बोल रहे हो कि इफेक्टिवली देखा जाए आप क्या ये ऑप्शंस हैं आपके कि आप ऋतुराज और शुभमन गिल से ओपन करवा रहे हैं, उसके बाद नंबर 3 पर आप यशस्वी जायसवाल को रख रहे हैं। आप अभिमन्यु ईश्वर को क्यों नहीं कंसीडर करते? नहीं, मैं बताता हूं, मैं करता हूं, आपने नाम क्यों नहीं लिया उनका? नहीं, मैं तो अब आप ऑप्शन है ना, नहीं, आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है कौन है ऑप्शंस? ऑप्शंस बिल्कुल हैं। अभी अगर आपको फर्स्ट क्लास ही देखनी है क्रिकेट और फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड, नहीं, मैं तो यार मैं एक बात बताऊं आपको, ऋतुराज भी उसमें आ जाएगा। आइडियली वैसे देखा जाए तो अभिमन्यु ईश्वरन तो यार इंडिया ए बोल रहा हूं, इंडियन टीम में थे ना। हाँ, इंडिया ए की भी वो तो इंडिया ए तो छोड़ दो, जब वो इंग्लैंड में थे दैट मींस वो ही वाज अहेड ऑफ ऋतुराज गायकवाड, ही वाज अहेड ऑफ यशस्वी जायसवाल आल्सो, वो तो उनसे आगे थे। आपने क्यों किया? आपने वो कर दिया, अब उनको पीछे। अब आप मैं ये बोल रहा हूं, चलिए अभिमन्यु ईश्वरन को ले लिया मैंने, ठीक है, मैंने अभिमन्यु ईश्वरन और आपका, बट दूसरा जहां से चर्चा शुरू हुई, मैं कह रहा हूं कि रोहित शर्मा इस टाइम पर तो रेस्ट नहीं ही मांगेंगे यार। अरे क्यों मांगेंगे? मैं वही कह रहा हूं, रीजन बताओ ना मुझे, क्या चाहिए उन्हें वहां पे? 1 महीने की ब्रेक हो रखी है, आप उसके बाद आपने वेस्ट इंडीज आना है, और अब ये है ना, फिर दैट मींस आप सीरियसली कुछ नहीं ले रहे हो भाई। वेस्ट इंडीज साइकिल भी है तो WTC का हिस्सा, आप अपनी WTC की साइकिल स्टार्ट कर रहे हो। आप अगर वेस्ट इंडीज को हल्के में ले रहे हो ना, वो भी टेस्ट टीम, आप एक नाम ले रहे हो। मैं बोलता हूं अजिंक्य रहाणे फॉर एग्जांपल, उनके रन साइड ठीक है, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सबकी एज कितनी है? 34-36। ये साइकिल 2 साल चलने वाली है। हाँ। आपके पास, मैं तो बोलता चलो ठीक है, ये खिलाड़ी ने अब तक कर लिया। नॉट टू फॉरगेट रविचंद्रन अश्विन 36 साल के हैं। इसके बाद की खेप कहां आपके पास? रविचंद्रन अश्विन चलो वो स्पिनर है, मे बी शायद जैसे हम कहते हैं कि एज अ स्पिनर आप चल जाता है काम की, जो हम एज वाइज खेप नहीं है। आपने नीचे यार खेप देखो, एकदम इंग्लैंड की खेप नजर आती थी। अरे तो बनानी, मैं वही कह रहा हूं ना, बनानी मौकों से बनी है ना। बेन डकेट किसने सोचा था टेस्ट क्रिकेट में ओपन कर रहे होंगे? बट अभी वो ये कि अभी एज ऑफ नाउ रोहित शर्मा की, मैं कह रहा हूं रोहित शर्मा की जरूरत ही क्या है, मतलब उनको जरूरत क्या है इन टर्म्स ऑफ रेस्ट करने की, उस लिहाज से मैं कह रहा हूं इस टाइम तो उन्हें खेलना ही चाहिए यार। अगर वो टेस्ट क्रिकेट को देख रहे हैं कि भाई मैंने खेलनी है, पूरी साइकिल खेलनी है WTC फाइनल भाई, आप आगे अगर क्रिकेट जाओगे तो आपको नए लड़के डालने पड़ेंगे, भले एक सीनियर हो एक जूनियर हो, मतलब आपको अगला कोर भी तैयार करना है। अगर ये लड़के यार आई थिंक उनको अभी तो खिलाना चाहिए, वेस्ट इंडीज खिला दो। अगर आपको वहां पर नहीं लगता देन फिर आपको जो भी है, अगर आपकी चॉइस ईशान किशन ही है तो ईशान किशन प्लस ऋषभ पंत, तो आप होपफुली धीरे-धीरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये WTC साइकिल आप हारोगे ना, आप बुरी तरह, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो तो हार ही रहे हो आप।
यार और कम से कम नए लड़कों का एक्सपोजर तो देखो ठीक है, जैसे राहुल भाई ने बात करी कि वेस्ट इंडीज को, क्योंकि वेस्ट इंडीज में भी ड्यूक्स बॉल होता है, कंडीशन वाइज वहां पर थोड़ा सा मुश्किल होता है। उनकी एकदम सेटल टीम है, ऐसा नहीं है कि मतलब उनका हाँ टेस्ट में लाइनअप एटलीस्ट आपको है कि आप अंदाजा लगा सकते हो। और बट ठीक है, कंपैरेटिवली कमजोरी रहेगी, बट देन आप पिछला दौरा आपको याद होगा, हनुमा विहारी, अजिंक्य रहाणे ने आपको बचाया था नीचे से रन करके। हम शायद पहले टेस्ट मैच के सेशन में हम 2-3 आउट हो गए थे पहले सेशन में। रविचंद्रन अश्विन नहीं, मैं कह रहा हूँ वो फर्स्ट सेशन में हमारी 2-3 विकेटें आउट हो गई थी। बट दीपक, वो जो एक पॉइंट ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई आपके हो सकता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा ये लास्ट चांस ही है। और ओडीआई वर्ल्ड कप में एज ऑफ नाउ जो हम सब बात करते हैं कि भाई वो फेवरेट्स के रूप में भी आपको नजर नहीं आती है अभी इंडिया, अगर आप बात करोगे। वही अब मुद्दा, हम ओडीआई की बात कर रहे थे लेकिन टेस्ट में खिंच गए। मैंने कहा कि यार वेट कर लूं मैं टेस्ट ओडीआई मैं पेशेंस दिखाता हूं, टेस्ट क्रिकेट में पेशेंस की जरूरत है। तो मेन चीज वही है ना कि यार आप बात किस चीज के लिए कर रहे हो, जो 4 महीने बाद है। 4 महीने बाद है तो यार आप इसमें कुछ छेड़छाड़ ज्यादा नहीं करोगे, वो ज्यादा बेटर है। आप ओडीआई में मत करो छेड़छाड़, क्योंकि टीम आपकी वही रहेगी। आपकी टीम वही रहने वाली है। इंजर्ड वापस आगे तो आगे, इंजर्ड आ गए वो आपके लिए अच्छी चीज है। बुमराह आ गए, पंत का तो बहुत टफ है यार, बुमराह आ गए तो बात अलग है। लेकिन बात यह है ना कि जब आप इस वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम चुनोगे, चाहे वो आपकी टेस्ट टीम होगी, चाहे वनडे टीम होगी या फिर T20, वनडे अलग कर दो, टेस्ट और T20 में आपको अगले 2-3 साल का प्लान रखना होगा, विजन दिखाना पड़ेगा। अब बात कर रहे थे अभी की यार आप ऐसा कप्तान रख लो कि 2 साल कप्तानी कर ले। आप चॉइस क्या है, आप रविंद्र जडेजा को दोगे यार इस टेस्ट की कप्तानी, या फिर आप किसी यंगस्टर को दोगे? यंगस्टर अब शुभमन गिल आ जाए, शुभमन गिल को मैं यंगस्टर को नहीं दूंगा। आप रविंद्र जडेजा पे जाओगे ना 2 साल के लिए, आप देखोगे 2025 WTC फाइनल कौन खिला सकता है। नहीं तो आप छोटा, अगर आपका विजन है तो आप विराट को दे दो ना कप्तानी वापस। विराट लेंगे खुद, सवाल वही है। बट देखो इस अगर इंडियन क्रिकेट की जरूरत है तो विराट क्यों मना? रवि शास्त्री विराट ने छोड़ा क्यों? नहीं देखो तब हालात डिफरेंट थे ना, तब एक लड़ाई थी, तब एक गुस्सा था, उसमें उन्होंने डिसीजन ले लिया। ये हमारी आज का देखो विजन है यार, बेस्ट ऑप्शन तो विराट कोहली थे भी, हैं भी, अभी भी विराट ही है। पर विराट से यार देखो ऑस्ट्रेलिया भी तो जब पैट कमिंस नहीं होते अवेलेबल, स्टीव स्मिथ करते हैं ना, कोई आ जाए सिचुएशन ऐसी, जैसे रवि शास्त्री ने बोला था कि यार WTC फाइनल में सपोज जैसे रोहित को कोविड हुआ था, आपको सडन कैप्टनसी करानी पड़ती, आप किससे करवाते? आप चेतेश्वर पुजारा को बोलते। हाँ, अगर आपका बोर्ड, मैं वही कह रहा हूँ, वो चलो उस टाइम पर बुमराह खेल रहे थे लगातार, अगर आपने अभी भी आपके बोर्ड में मन बनाकर बैठे हुए कि यार विराट ने उस टाइम ये किया था, तो शायद आप किसी और को चुनते। बट एक समझदार थिंकिंग क्रिकेट बोर्ड वही कहता, वो बोलता कि भाई विराट कोहली आप कैप्टनसी कर लो। और विराट से बात की थी उस समय किसी ने जब टेस्ट कप्तानी उस टाइम का तो यार देखो अलग मुद्दा है ना, बोर्ड के ऑफिशियल्स, इवन सौरव गांगुली, जब हमने उस टाइम बात करी, जब उन्होंने वनडे वाली भी बात करी, तो उन्होंने बोला कि यार हम सब ने तो कहा था। नहीं, मैं टेस्ट की बात कर रहा हूं, जब टेस्ट की छोड़ दी थी उसके बाद बातचीत हुई थी कि यार अब जब प्लेयर बोल दे रहा है कि मेरे को नहीं करनी है, विराट कोहली से अब कौन बात भी करेगा? जब उस टाइम बात करने के लिए हालात थोड़े डिफरेंट थे, सिचुएशन बहुत ही अलग तरीके की चल रही थी, विराट कोहली वर्सेस द बोर्ड, और जो भी हम कह लें उसमें सौरव गांगुली थे, और जिस तरीके के हालात बन रहे थे चीजें, वो महेंद्र सिंह धोनी करे विराट कोहली से बात नहीं यार, वो तो जिसको विराट ने बोला होगा, विराट ने जिसको इन्फॉर्म किया होगा कि मेरे को कप्तानी नहीं करनी, वो इंसान दोबारा करे बात, बोल सकता है विराट को कि जी आप कप्तानी कर लो। खैर वही बात, हालांकि देखो धीरज की भी बात सही है, आप के पास इसका मतलब ये भी बताता है कि आपके आज मतलब कुछ नहीं है हमारे पास एज अ क्रिकेटिंग नेशन, न कप्तान है न खिलाड़ी है। क्या है आज हमारे पास? हम एक वक्त पर कह रहे थे हम 2-2 3-3 टीम उतार देंगे। भले आप एक बात बताओ, हम लोग बात तो कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल की, भगवान ना करे वैसे, इस बात की क्या गारंटी है कि यशस्वी जायसवाल जो है वो मतलब आग लगा ही देंगे वहां पर? आई होप ही डज दैट। बात ये ना कि आपको रन देना पड़ेगा। आपने केएल राहुल को भी रन दिया था, ठीक है, केएल राहुल की टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत अच्छी हो गई थी, बट आपने पेशेंस रखे, ऋषभ पंत को भी आपने मौके दिए, टेस्ट क्रिकेट में उतना नहीं जरूरत पड़ी, बट वाइट बॉल में जरूरत पड़ी आपको। एटलीस्ट यार इन प्लेयर्स में जिनको हम भी मतलब जितना समझते हैं, देखकर लगता है ना कि यशस्वी जायसवाल में कुछ अलग चीज है बाकियों के कंपैरिजन में, वो चाहे फेल हो जाए प्लेयर, आपको देना पड़ेगा उसको रन कि यार आपसे निकलेगा बेस्ट, आपसे निकलेगा। और आपका सवाल है ना, वो आज इंडिया का सवाल है। हम इतना डर चुके ना आज स्लेट में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कोई नए लड़कों को दिखते ना यार, आप बोलते हो ये बड़े बड़े गामा पहलवान ये जाके नहीं कर पा रहे। अरे क्योंकि आप बार बार उन्हीं को भेज दे रहे हो ना। डर हमारा है, हमारी सोच ही ऐसी हो चुकी है। वो तो है। आपकी एक बात बताओ ना, मैं तो इतनी वो है, आपको लगता है यार ये है, इसके 10,000 रन है, ये बहुत सीनियर, ये बड़ा, इसको दे दो। आप किसी नए उसमें 10,000 तो है ही नहीं अभी किसी के। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि यार जो आप कह रहे हो कि इंडिया क्रिकेट में मतलब हमेशा सीनियर,
आप देखो बीच में नहीं, कुछ ऐसे डर की समय, बात देखिए मैं वही बात करूं कि बीच में कुछ ऐसा समय आया कि आपने यंगस्टर पर भरोसा दिखाया, लेकिन बात ये हो जाती है कितना लंबा रन देते हो यंगस्टर। आप बहुत देखोगे ऐसे ऐसे प्लेयर हैं पिछले 2-3 सालों में जिनको देखकर आपको लगेगा कि यार इन्होंने भी डेब्यू कर लिया इंडिया के लिए, लेकिन वही बात है कि फिर जिन्होंने साथ में डेब्यू किया उनको कितना मौका मिला, वो उसी लॉट में निकल गए कि यार ये टीम हमने श्रीलंका भेजी थी, इस टीम ने कुछ वहां पे किया नहीं, तो जो अच्छे प्लेयर है वो भी पीछे हो गए। टेस्ट में अच्छा हमारे अच्छा सूर्य कुमार यादव खेलेंगे अब टेस्ट? वो मतलब कभी रिजर्व में होते हैं, कभी स्क्वाड में होते हैं। नहीं, मैं उनका क्या है कि बस वो बैकअप वाले प्लान। ही इज आल्सो नॉट गेटिंग एनी यंगर बाय द वे। ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत, बट कभी-कभी होता है ना, जैसे मैं देखा था क्रिस रॉजर्स का एग्जांपल, क्रिस रॉजर्स भी आए वहां पर अच्छा करके चले गए अपना। नहीं, उनको तो ही वाज फोर्स्ड टू रिटायर ना बिकॉज़ ऑफ विजन। वो कलर उनका कितना 3-4 साल का वो था। देखो उस टाइम ऑस्ट्रेलिया की जरूरत थी कि ओपनर, वो काम आए, बखूबी निभाया, चले गए। आज आप यही तो बात कर रहे हो। बिल्कुल। और ऐसे तो हमारे दोस्त हैं वैसे क्या हमारे दोस्त, यानी आप जानते होंगे, अक्सर आपने स्पोर्ट्स तक पे भी उन्हें देखा होगा, अमित शाह मिले भी थे हम उनसे। हाँ, आप मिले हुए उनसे काफी बार। नहीं उनसे आई थिंक अच्छा, फाइनल मिल अभी आईपीएल के और सिलेक्शन कमेटी पर उनका सवाल है, कोई प्लानिंग ही नहीं है उनकी। विजन जो आप बात कर रहे हैं ना, कितने सिलेक्टर अभी हमारे? 4 है। 4 नहीं, सही बात है ना। आई थिंक मैं वो पढ़ रहा था, वो भी तो आपको तो पता ही होगा, जो आई थिंक बीसीसीआई ने कहा था कि 5 क्यों, हम तो 3 से भी चल जाएगा सिलेक्शन में काम। नहीं, बट आपको याद होगा कि जो लोधा रिकमेंडेशंस थी, बाय द वे आपको याद होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको मान्यता भी दे दी थी, उसमें ये था ना कि सिलेक्टर्स आपके 3 ही होंगे। फिर बीसीसीआई ने उसको चैलेंज किया था और कहा कि क्यों, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, आपको ट्रैवल बहुत करना होता है। अब एक सिलेक्टर टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, एक सिलेक्टर फॉर एग्जांपल कोई आपका इंडिया ए या किसी उसका टूर हो गया, कुछ हो गया वहां पे, तो आपको इतनी हर एक स्टेट इतने, तो आपने 5 सिलेक्टर, उन्होंने कहा हाँ वाजिब बात है, जो मैं भी मानता हूँ, आपको 5 सिलेक्टर्स होने चाहिए, बट 5वां सिलेक्टर आपका है कहाँ? कितने सालों से गायब है मनोज? इंडियन क्रिकेट किसी ने जाकर रिपोर्ट लिखवाई कब कि कहाँ है वो? हाँ, क्योंकि आपको ऑफिशियली तो कुछ नहीं पता, नहीं पता, किसी ने से कोई है ही नहीं। बताओ, नॉर्थ जोन से कोई सेलेक्टर ही नहीं। अगर मैं आपको, अगर हम नॉर्थ जोन के क्रिकेटर्स गिनने शुरू करें, फहरिस्त खत्म नहीं होगी। नहीं, वो तो यार यही इसी पॉइंट पर तो बीसीसीआई पर भी सवाल, हम अपने प्लेयर्स को तो क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई नहीं आए, किस बात के बड़े प्लेयर हो, ये है वो है। आपका प्रोफेशनलिज्म कहाँ है क्रिकेट बोर्ड में आज की तारीख में? और सिर्फ ये तो वन ऑफ है ना, इसमें और भी चीजें हैं, और भी बाकी अलग अलग चीजें। 2 साल हो गए यार, और इस पहले भी तो एक सिलेक्टर मिसिंग था। दूसरा है ना कि हम आपस में सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि कोई उस तरीके की कोई मीटिंग है, नहीं मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कुछ हो तो आप पूछो कि भाई क्या चक्कर है। सेलेक्टर से ही, सिलेक्शन पैनल से ही पूछ लिया जाए कि भाई आपको क्या लगता है कि एक जोन के सेलेक्टर की जरूरत नहीं है आपको? आप लोग सिलेक्शन मतलब टीमें दे रहे हो, ट्विटर पर टीम्स आती हैं आपकी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हो, तो इसके जवाब कौन देगा? यार हम बात करते हैं कि आपकी समस्या क्या है, आप सीनियर क्रिकेट उठाओ, वहां समस्या दिखती है, नीचे उठाओ डोमेस्टिक की आप बात करते हो ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके सेलेक्टर नहीं है, नीचे आप बात करते हो कि यार आईपीएल ने तो आपके रणजी ट्रॉफी इन सब पे किसी पे ध्यान ही नहीं देने दिया, एक सीजन चलो हुआ नहीं, वो अलग सिचुएशन थी। लेकिन आप एक बात बताओ, से रख रहे हो? एक बात बताओ, सिलेक्टर्स जो हैं हमारे, ठीक है, राहुल द्रविड़, आप सोचो राहुल द्रविड़ अगर मीटिंग में बैठ जाएं, या विराट कोहली होते या रोहित शर्मा, रवि शास्त्री बोलते हैं कि कोच को नहीं बिठाते, मतलब कोच का वो नहीं होते, तो राहुल द्रविड़ जो भी मैं नहीं, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ये बैठ जाएं तो सेलेक्टर। यार एक बात बताऊं, आप तीनों हो ना यहाँ पे, आप तीनों हो सेलेक्टर हैं, हम 4 सेलेक्टर हैं, आप 3 है ना यहाँ पे, मुझे आप जो 4 सिलेक्टर्स उनके नाम बताइए। तो मेरे को तो एक हमारे सुंदर दास, जो मेन नाम मैं ले लेता हूँ, जो अभी फिलहाल हेड कर रहे हैं। ठीक है, ये किसने कहा आपको हेड कर रहे हैं? अब वही सबसे ज्यादा टेस्ट कैप उन्हीं के सबसे ज्यादा। आप बताइए 4 सिलेक्टर्स के नाम। मुझे नहीं पता, आप बताइए। एक तो आई थिंक एक सुंदर दास है, और सलील अंकोला जो वो उधर से हो गए, एक और हैं आपके सुब्रतो बैनर्जी। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 4 सिलेक्टर्स मेरे साथ, मतलब वो 3 लोग बैठे हुए हैं यार। यहाँ किसको यार आपको नाम नहीं जानते यार, सिलेक्टर आपका सामने से निकल जाएगा, आपको ये नहीं पता लगेगा कि कौन है सिलेक्टर। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो आ चुकी वेंगसरकर साहब ने बड़ी, और हम वेंगसरकर साहब जो है, खैर भाई वो बड़े सिलेक्टर थे, कोच और कप्तान ने मना कर दिया था हमें ये नहीं चाहिए, वो बड़े, मैं को यही दूंगा, वो बड़े सिलेक्टर थे, यही दूंगा। दूसरी बात, वो बोल सकते हैं ये बात, आपको लगता है सुब्रतो बैनर्जी, सलील अंकोला, शिव सुंदर दास, ये शरत? दूसरी बात ये भी है कि और आप जो बड़े बड़े बदलाव ये वो कर रहे हैं, आज कौन बोलेगा? आज ही सिचुएशन क्यों आई है? क्योंकि आज आपके जो थोड़े कंपैरेटिवली जो बड़े नाम है, जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, जिनका एक ओपिनियन रहती है, एक से रहता है, वो लोग खुद बनना भी नहीं चाहते।
क्योंकि आपने जो हम प्रोफेशनलिज्म की बात करें ना, आपने माहौल ऐसा कर दिया बीते कुछ टाइम में कि जो जिसकी थोड़ी सी इज्जत है वो सोचता है यहाँ पर आपको पता भी है ना कि जगह आप आईपीएल और फिर बहुत सारी चीजें आप ये बताओ ना, आप ये देखो आज की डेट में आपके पास 2 ब्रॉडकास्टर प्रसाद का इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ था? उन्होंने भी अप्लाई किया था ना, मेरी उनसे बात हुई थी। हाँ, मैं कह रहा हूँ उनका क्यों नहीं हुआ था इंटरव्यू? नहीं हुआ था। क्यों? शॉर्टलिस्टिंग किया था। क्यों नहीं हुए थे वो शॉर्टलिस्ट? अच्छा नहीं किया, मतलब कुछ ऐसा कोई क्या कमी आपको लगती है एज अ खिलाड़ी या सेलेक्टर उनमें रही होगी मुझे इन बाकियों के मुकाबले में? 2060 मुझे नहीं समझ आया। मैं वही कह रहा हूं, इन बाकियों मुझे याद है T20 वर्ल्ड कप शायद। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, उसमें वो थे जो भी था, मैंने तो खेली। इन बाकी के नामों के कंपैरिजन में कहां आपको लगता है वो कमजोर पड़ गई? मान लेते सिलेक्टर्स की गलती है। मेरे को आप ये बताओ, 2007 से लेकर 2019 के बीच इंडिया ए का जो साइड है उससे 24 टेस्ट मैच खेले थे। 24 पिछले 3 साल में कितने, पिछले 3 साल में कितने टूर हुए इंडिया के? फास्ट टॉप आई थी सिराज, 3 जो सिराज आया था उसमें बड़ा अच्छा उसने किया था, तब आपका वो निकल कर आया। बिल्कुल, आपका पिछले 3 में केवल 3 गए, एक साउथ अफ्रीका, 3 टूर हुए इंडिया ए के, बांग्लादेश में था, जिसमें से एक न्यूजीलैंड आपने घर में पैसे बचा रहे हो, साउथ अफ्रीका बाहर, बांग्लादेश में इंजर्ड हो गए आप सारे जाके। आपको लड़के मिलेंगे कहां से, मुझे ये बताओ। वो तो है ही, आप डोमेस्टिक बोलते हो किसी काम का नहीं, इंडिया ए का। अरे मैं बोलूं एक बार, अच्छा नहीं करा रहे इंडिया ए के टूर, क्या फायदा इंडिया ए के टूर? खिलाने तो आपने है नहीं। अभिमन्यु ईश्वरन ने इंडिया में रन बनाए ना, क्या किया आपने उनके साथ? नहीं खिलाया है ना। आप मुझे एक बात बताओ ना, आपने मोहम्मद सिराज का अच्छा एग्जांपल दिया, हालांकि ठीक है, देखिए आप मुकेश कुमार को उन्होंने बंगाल को आप लेकर आए, उनको कंसिडरेशन में, इंडिया साइड से भी अच्छा, वही बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बट बात यार, मतलब मेरे को उसका चेहरा पसंद नहीं है तो वो नहीं खेलेगा, मुझे उसका चेहरा पसंद है तो वो खेलेगा, ऐसा नहीं होता है ना। आप, मैं बोल रहा हूँ यार, आप जो भी है नए लड़के, अब आप देखिए केएल राहुल के लिए आपको यू हैड टू फाइट टूथ एंड नेल विद एवरीबॉडी। एक टेस्ट मैच पहले जिस दिन वो ड्रॉप हुए हैं, उससे एक टेस्ट मैच पहले यार विक्रम राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, उनसे पूछा गया जाता है कि भैया केएल राहुल का कब तक चलेगा? उन्होंने कहा कि जी उन्होंने वहां टेस्ट में मार दिया लॉर्ड्स में, साउथ अफ्रीका। तो भाई आप 100 का आप कब तक खाओगे यार? आप दिखने भी तो चाहिए ना। मैं बोल रहा हूं, आपने एक प्लेयर को, मैं होता है कभी कभार, देखो हम क्या होता है, हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि यार देखो उसके फलाने के डोमेस्टिक क्रिकेट में 2 साल से वो रन बना रहा है, ये कर रहा है, हम क्योंकि हमने स्कोर शीट भी देखी। एक बस बात बोलूं मैं इस सब में, सूर्य कुमार यादव को भी तो आपने वेट करवाया ना। हाँ? उसकी क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी। ऐसा कौन आपके पास वैसा प्लेयर था? मैं कह रहा हूं चलो बाकियों में तो ये है ना, एक मन में डाउट्स हैं, सूर्य कुमार यादव को लेकर तो किसी के मन में नहीं था यार कि ये इंडिविजुअल T20 क्रिकेट में बढ़िया नहीं कर सकता। आपने उन्हें 2 साल वेस्ट किया। आपने मतलब कम से कम मैं कह रहा हूं कि 1.5 साल तो किया ही किया। मैं कह रहा हूं चाहे 2 ना हो, बट 1.5 साल तो कोई भी यार। आप अगर सूर्य कुमार यादव लेवल के प्लेयर को भी वेट करा सकते हो तो ये रिफ्लेक्शन है आपके क्रिकेट सिस्टम की भी, कि आपका पता नहीं क्या कौन सा सीन चलता है, देख कौन रहा है आपको, मतलब आप किस बेसिस पर जाते हो। जो अलग अलग मैनेजमेंट, ये इसकी मैनेजमेंट के अंदर ये खिलाड़ी है। आज आप बात कर रहे हो कि टेस्ट क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव को रख रखा, आपको याद होगा 2 साल पहले 2021 में जब गई थी इंग्लैंड टीम, तो 2 रिप्लेसमेंट गए थे, पृथ्वी शॉ गए थे और सूर्य कुमार गए थे। तब भी वो आपकी सोच में थे। अभिमन्यु ईश्वरन को रिजेक्ट किया था आपने। हाँ, मैं वही यार तब अभिमन्यु जो आपके थे वहां पे बोल दिया कि यार ये हमें ओपनर ही नहीं लगते हैं। फिर आपने सूर्या को बुलाया, 2 साल में सूर्या टेस्ट क्रिकेट में आपके खेले ही नहीं है, तो या तो फिर आप उन्हें बस घुमाने के लिए वहां बुलाते हो कि यार एक नाम देना था, बस वो नाम दे दिया। नागपुर टेस्ट में एक इनिंग्स खेली उन्होंने बस, तो फिर उसके बाद तो यार सूर्य कुमार यादव बेन डकेट आते हैं ना आपके इंग्लैंड के लिए, वो बदल देते हैं। या तो फिर आपका वही हो ना कि अगर आप ऐसे पिक था ना कि भाई आपने बाहर से लेकर हर कोई ना डिफेंसिव हो गया है। आप, मैं बोल तो रहा हूं, देखो यार ये लोग जो हैं, जिन लोगों ने क्रिकेट खेली है, इन्होंने 100 टेस्ट मैचेस करीब 100 खेल लिए हैं, कुछ किसी ने 100 खेल लिए हैं, इनमें कुछ रहा होगा जो इन्होंने खेला, इतने टेस्ट मैचेस खेले हैं। इनकी आप देखिए अच्छी फॉर्म भी आई है, खराब फॉर्म भी आई है, अच्छी फॉर्म फिर आई है, फिर खराब फॉर्म आई है, पर आप चलते रहे। आपने दूसरों को मौका कितना दिया? ठीक है, मैं मानता हूं इस दौरान। अब वो करुण नायर तो यार बेचारे वो तो सोचते होंगे ना कि यार मैं खेला नहीं। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, एक हुआ था जब हम लगातार ओवरसीज दौरे विदेश में हारते थे, तो एन श्रीवास्तव ने एक बार कॉल किया था रवि शास्त्री को, वो भी कॉल था ना कि भाई अब हमें शायद जरूरत आ गई है, वक्त आ गया है, और एक टीम जो आपका बीसीसीआई का हेड है उसने कॉल किया था, क्या अब वो कॉल नहीं लिया सकते? क्या उनको कुछ महसूस हुआ होगा ना? किसको कॉल करें? पर यार आप ढूंढोगे ना कि आपको किसको कोच अगला रखना है, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम है, आपको 5वां सिलेक्टर नहीं मिल रहा है, आप कोच ढूंढवा रहे हो। राहुल द्रविड़ आ गए ना आपके भाई, उसमें भी अगला नाम आप उसमें भी सचिन आ गए तो आपका सब कुछ हो जाएगा। नहीं, उसमें वीवीएस लक्ष्मण क्या कर रहे हैं? वीवीएस लक्ष्मण अगले कोच बनेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट कोच बनेंगे ना। तो कोच बनने की ट्रेनिंग हो रही है क्या एनसीए में कि कोच कैसे बनना है? आई थिंक ये जो ओडीआई वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको वीवीएस लक्ष्मण इंडिया के एज कोच दिखेंगे।
होपफुली, अनलेस आप एक कहो कि भाई हमें इस वर्ल्ड कप के बाद T20 मतलब फिर हमारा वो ये कि सारे फॉर्मेट्स में आई डोंट नो, मतलब आई थिंक वीवीएस लक्ष्मण जो है वो एक ऑप्शन आपके रहेंगे और बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एज एन ऑप्शन वो रहेंगे वीवीएस लक्ष्मण आपके कोच के तौर पर। अब हाँ, एनसीए में एक वक्त पर खिलाड़ी बनते थे, अब कोच बन रहे हैं। खिलाड़ी फिट होकर एक वक्त एनसीए खिलाड़ी बनाने का वो प्रोसेस अब तो वहां इंजर्ड होते हैं मुझे लगता है। एक तो पता नहीं यार, एक तो मनोज आप मुझे एक चीज बता दो, एक चीज जो सही है यार, आप मुझे बताओ इंजरी मैनेजमेंट, मेडिकल साइंस कहाँ है? आपकी इंजरी मैनेजमेंट ठप पड़ी है, आपकी सिलेक्शन ठप पड़ी है, इंडिया के दौरे सेलेक्टर्स में आपके पास आपका आज की डेट में लीडरशिप ग्रुप में आपको इंडिविजुअल्स नहीं पता, आप आगे जाने की बजाय मतलब जो भी पीछे ही जा रहे हैं। प्लेयर भी देखो ना आपके ऑप्शंस क्या है। उमेश यादव चलेगा तो आप बोलोगे ईशान के पास चले जाओ, ईशान चलेगा तो बोलोगे जगत श्रीनाथ के पास चले जाओ। वो अब मैच रेफरी हो गए यार, उतना पीछे नहीं जाएगी वो। हालांकि उस टाइम लगा था कि जब T20 वर्ल्ड कप में उमेश यादव के पास भी चले गए थे। आपको लग रहा है एक होता है ना रे ऑफ होप, आप एक कैद खाने में भी बैठे हो, ऊपर एक वो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, रोशनदान, हाँ, जो छोटा सा वहां एक धूप रोशनी आती है। तो एक जगह मुझे बताओ जो आपको लगता है 23 तारीख आने वाली है परसों, उसमें क्या है? नहीं मतलब 10 साल पूरे हो जाएंगे ऑफिशियली वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत को। उस टाइम में आपका इंडियन क्रिकेट, ठीक है ये सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है बट वो अलग था, स्पॉट फिक्सिंग ये वो, महेंद्र सिंह धोनी पर सवाल, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, तमाम चीजें हुई ये वो, बट अल्टीमेटली वहां पर खिलाड़ियों ने स्टेप अप किया। वहां पर भी तो एक यंग टीम गई हुई थी यार। आप ये भी सोचो, जो आप अभी देखो, अगर बात करें 2007 जब हम बुरे फंसे हुए थे, एक फेलियर, एक यंग टीम थी वो जिसमें आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन था, बट 2013 में भी एक यंग टीम थी वो आपकी जिसने किया वो। ऑस्ट्रेलिया में जिसने किया वो एक यंग टीम थी, जो आपके इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट पल है। उसमें आपके सिंपल लॉजिक आता है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिशनल इंडियन क्रिकेट नहीं कर पाया T20 क्रिकेट में आपको ज्यादा सोचने, 21-22 आपने दे दिया ना सीनियर टीम को जिसमें आपके बड़े बड़े खिलाड़ी थे, कुछ हुआ नहीं हुआ। अब 24 में आप यंग टीम डालो, पर 24 से पहले 23 में क्या इंडिया फेवरेट है? आपको ये सोचना पड़ता है कि यार ठीक है जो हो रहा है होएगा। आप इनका सौरव गांगुली का इंटरव्यू सुनिए, उसमें वो एक ही वर्ड बार बार बोल रहे हैं कि ठीक है यार मैं तो यही बोलूंगा, जाओ खुलकर खेलो, हार जाओ चाहे, हार यही कह रहे हैं, यही बोल रहे हैं। हारोगे, मैं एक बात बताऊं, हाथ में रहा ही नहीं तो आप क्या कहोगे? मैं एक बात बताऊं, सौरव गांगुली ने उसमें क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा कभी कभार ना डिप्लोमेटिक होने की कोशिश करी है, नॉट जस्ट उस इंटरव्यू में। आप देखिए जब राहुल द्रविड़ के साथ भी उनकी जो कॉन्वर्सेशन, उन्होंने बड़ी तमीज से ना राहुल द्रविड़ को एक तरह से आईना दिखाया उन्होंने भी। और हरभजन सिंह जो सवाल उन्होंने पूछे हैं, उन्होंने बड़ा शुगर कोट करा है, बट सवाल उन्होंने वही पूछे अच्छा जो किसी ने सवाल पूछे जो और सामने बगल में खड़े होके। वरना कुछ लोग होते हैं वो बिहाइंड द सीन्स बोलेंगे, ठीक है अब सूट करेंगे, अब सब लोग बोल रहे हैं चलो मैं भी बोल देता हूं। पर जैसे दीपक आपने बोला कि 24 में जो नई टीम है, 24 से पहले 23, क्या वहां पर फेवरेट है इंडिया? जो 23 यही है वर्ल्ड कप के लिहाज से आपको लगता है इंडिया फेवरेट है? इंडिया एज अ टीम फेवरेट नहीं है, लेकिन एज अ नेशन मतलब अपनी कंट्री में खेल रही है, मैं वही कह रहा हूं, घर में खेल रही है तो आप फेवरेट कहते हो कि यार एक क्राउड सपोर्ट ये वो, अदरवाइज मैं फेवरेट तो नहीं मानता। ये मत बोल देना मोदी जी हमारे पीएम है इसलिए एज नेशन हम फेवरेट है, एज अ टीम फेवरेट नहीं हम। लेकिन मोदी जी हमारे देश के पीएम है, वही बोल रहा हूं, तो हमारे देश में तो फेवरेट होंगे ना वो। वही तो मैं बोल रहा हूं, मतलब एज टीम पूछ रहे हैं ना आप, तो ऐसे आप समझिए ना कि अब आपके देश में आपके फेवरेट नहीं, आप ग्राउंड में मैच देखने जाओगे तो आप इंडिया को सपोर्ट करोगे, इंडिया कितनी खराब हो। आप ये थोड़ी कहोगे जीतेगा ऑस्ट्रेलिया, जीतेगा जीतेगा ऑस्ट्रेलिया, जीतेगा। क्राउड सपोर्ट मैं वो बात हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते भाई, नहीं कोई भी नहीं कर सकता ना यार। आपके 4 प्लेयर इंजर्ड हो गए, बड़े प्लेयर, कुछ देखो ये भी मानना पड़ेगा हमें। हमने अभी तो एडमिनिस्ट्रेटर्स झंडा ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ी जाओगे। नहीं मैं कह रहा हूं इंडियन क्रिकेट सिस्टम और ये सब तमाम बातें करी, बट कुछ हमारे फैंस के हिसाब से भी कल्चर ऐसा हो गया कि बस प्लेयर वाइज सोचते हैं वो कि ये अपना कर दे टीम चाहे हार जाए हमें कोई फैंस यार देखो इतने समझदार हैं, वो वर्ल्ड कप में या किसी बड़े टूर्नामेंट में वो चाहते हैं इंडिया के लिए यहाँ पर। और अगर आप कह रहे हो लाइव आपने सोच कर एक बात बताइए, इमोशनल होते हैं, इमोशनल आपने लाइव रहने दो, आप कितने वर्ल्ड कप हार जाओ आज भी सपोर्ट आपको फैन करेंगे ही। नहीं आप बोल रहे हो कि समझदार एज इन आपने ये भूल जाइए, इंडियन फैन जो जाएगा ना वो यही चाहेगा कि इंडिया जीते और उसको ये मानता है यार। मैं वही कह रहा हूं 444 रन आप करवा रहे थे ना, जाएगा सपोर्ट। दूसरा मैं कह रहा हूं कि हम यहाँ पर लाइव कर रहे होते हैं शोज, कमेंट्स आप देखते हो, वो WTC का फाइनल देखा आपने, T20 वर्ल्ड कप का भी देखा होगा यार, वहां पर आपको लगा कि हर एक फैन ये चाह रहा है। बोलूं आप
देखते हो, ये लाइव कर रहे हो, लाइव कितने लोग देखते हैं? एक लाइव में आपको 60,000 70,000 लोग। इंडिया की 150 करोड़ पॉपुलेशन में कितने परसेंटेज है ये? आप दूर दराज गाँव में जाओगे ना, हम देखिए ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ये भारत का सच नहीं है यार। यहाँ रोहित विराट आप देख रहे हो, लेकिन जब इंडिया खेलेगा ना, कई जगह ऐसा भी होता है कि यार लोगों को खिलाड़ियों के नाम नहीं पता, 11 प्लेयरों के, उन्होंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया 8 साल से, लेकिन जब वो बड़ा वर्ल्ड कप होगा, अपने घर में वर्ल्ड कप होगा, वो इंडिया को देखते नहीं करेंगे। अब ये भी हुआ क्रिकेट उस तरीके से देखते नहीं, बट जो नहीं देखते, जो फैक्ट भी है। अब तो हर साल आईसीसी टूर्नामेंट होता है, 8 साल पहले जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट देखेगा, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, मेरे को एक बात इंडिया की बात कर रहा हूँ, 16 में हुआ था ना, इसलिए बोल रहा हूं। अगर ये ओडीआई वर्ल्ड कप आप पकड़ लो, इंग्लैंड फेवरेट है, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, न्यूजीलैंड इंजरी से जूझ रहा है इसलिए थोड़ा वो पीछे हट गया, इंडिया अभी तीसरे नंबर पे आ चुका है। इंडिया को आप इसलिए इंडिया में खेल रहे हो अभी आपको ये भी नहीं पता आपका बॉलिंग अटैक क्या होने वाला है, जहां पर आपकी बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब वो अर्ली स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा। एक और चीज बताओ, अगेंस्ट पाकिस्तान आप साइकोलॉजिकल कौन से वाले हो, वो भी आपको देखना होगा। आप कमजोरी हो अभी, बस एज ऑफ नाउ। पिछले 3 साल में हमने देखा है, हमने यही देखा है कि भाई कि आपके मन में अब जो पाकिस्तान पहले अफरीदी नया बॉल लेके आएगा, पता चला एक डरी हुई सोच के साथ पाकिस्तान आता था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में, उसमें आप आज थोड़े से रिवर्स हो चुके हैं रोल, कि पाकिस्तान समाव सोचता है कि आज का दिन तो यार कुछ कर दिखाने का है, आपके प्लेयर्स थोड़े से डरे हुए हैं। ये एक रियलिटी यार, जो चीज हम पाकिस्तान के साथ बात करते थे कि 10 साल पहले पाकिस्तान यार या तो पीछे चले जाए या आगे चले जाए, आज आपके साथ वो चीज हो गई है। दूसरी चीज आप सोचते हो कि इंडिया ना पाकिस्तान, कई दफा ये भी हम बात करते हैं कि यार इंडिया पाकिस्तान पे जीत जाए, प्रेशर मैच आगे का देखा जाएगा। यार एक बात बताओ, ये तो सोच ही मतलब ऐसी कि इंडिया पाकिस्तान से जीत जाए, बाकी देख लेंगे, इंडिया हार जाए, वर्ल्ड कप जीत जाए, वो मैटर है। और दूसरी तो अच्छा एक चीज है, मैं इनफैक्ट हमने वो वीडियो भी किया था, हम बात भी कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे उस बात का। इंडिया का पहला मैच है आपका पाकिस्तान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अगला अफगानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान। अब बात ये है कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन आ गई कि, क्योंकि जो हमारे साथ ये हुआ है बाय द वे 21 में यही हुआ था आपके साथ, आपने शुरू में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान से आप हारे, आपका टूर्नामेंट खत्म हो गया था, तो आपको राहुल भाई इंग्लैंड 2019 का वर्ल्ड कप कैसे जीती? नहीं आप ऑस्ट्रेलिया कैसे जीती थी? ऑस्ट्रेलिया 99 कैसे जीती थी? 92 पाकिस्तान कैसे जीती थी? एक वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको हर एक उसके लिए तैयार ही रहना पड़ेगा। वहां पर आप सोच सकते हैं पहला हार जाओ, 3 में से 2 हार जाओ, बट आपको वो देखो अब क्या हो गया ना कि आज हमने, मनोज एक बात बताऊं, पिछले कुछ सालों में हमने एक चीज देखी है, आप मैं लोग माने ना माने, बट फैक्ट यही है कि इंडियन टीम जब जब ऐसे मौके आते हैं, आपने मतलब प्रेशर में आप दबे ही हो। ये पिछले 4-5 साल की कहानी, आप निकले नहीं हो वहां से, पिछले 4-5 साल की कहानी है। नहीं, क्यों कब 4-5 की कहानी है? 2014 में प्रेशर आया था तो हम कौन सा निकल गए यार? वो देखो फर्स्ट चीज है, 2013 में क्या हुआ, 1 साल पहले की चीज को नहीं भूलेंगे ना, 2013-14 में 1 साल का गैप है। 14 में एटलीस्ट आप फाइनल खेले, मैं वही कह रहा हूँ 4-5 साल से तो आप लगातार फेल हो रहे हो यार, आप सेम सेट ऑफ इंडिविजुअल्स फेल कि आप वही 2013 में वही टीम है, वही सोच है। एक फाइनल वो जीते जिसमें फेवरेट दूसरी टीम बन गई थी, जो जीत रही थी, बट आप जीते हो। 14 में चलो हम कह सकते हैं चलो हो गया, कभी टीम हारती भी ना, अच्छी टीमें भी जो डोमिनेट करती है। शुरू में आप 11 के वनडे चैंपियन, 13 के चैंपियंस ट्रॉफी विनर, 14 में फाइनल में खेल रहे थे, आप हार गए। चलो स्टार्टिंग में मनोज पता है क्या हुआ था? मैं उतना पीछे नहीं बोर कर रहे हैं क्या? आपको नींद आ रही है? मैं उतना बताइए। 13 में इंग्लैंड जो थी वो तो खैर क्या ही बोले, मतलब उसमें हमारी गलती नहीं यार देखो जो भी है, वो टीम उस दिन वो फाइनल भी पहुंची थी और उस मैच को भी जीतने वाली पोजीशन में थी, तो उसमें आप प्रेशर सिचुएशन मैं वही कह रहा हूं कि स्टार्टिंग में जब आप 14 का अगर वो फाइनल देखो T20 वर्ल्ड कप वाला, स्टार्टिंग में आपके साथ 4-5 साल रहा कि वो आधा घंटा खराब, जैसे आपके लिए 14 में रहा, 16 में। अब क्या है, अब आपके ऊपर प्रेशर साफ झलकता है, अब आधा घंटा भी नहीं, अब आपका पूरा मैच खराब जा रहा है क्योंकि आप प्रेशर से निकल नहीं पा रहे। वेस्ट इंडीज ने 2 वर्ल्ड कप जीते, 12 वाला और 16 वाला। 16 में तो आखिरी के 3 पे चाहिए, उनको लेना देना नहीं है वर्ल्ड कप से, आखिरी के 3 में चाहिए, मिल गए वो 3 छक्के। 2012 में तो भाई उनके 5 ओवर में कुछ 20 रन थे और 3 विकेट डाउन थे उनके, मतलब वो खत्म थे वो। यार देखो वर्ल्ड तो भाई वैसा बाहुबल कहां से लाए? यार क्या डाइट करवाएं हम बताओ। सबसे बड़ी बात है आपका फियरलेस अप्रोच ही नहीं है इंडिया। वो अप्रोच कैसे आएगा? क्रिकेट टीम जो मैं वही कह रहा हूं कैसे आएगा? ये बीसीसीआई का भी है, वही आपके पास विजन नहीं है। 2012 में यार आपको सबको अपने रन बनाने हैं। अच्छा विशाल जी कह रहे हैं कि सर जब हम 2007 की बात करते हैं तब हमेशा युवराज और गंभीर की बैटिंग की बात होती है, एमएस धोनी की बैटिंग की बात क्यों नहीं होती? ही वाज द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर फॉर इंडिया इन दैट वर्ल्ड कप आफ्टर गंभीर। यार ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं हुई। इस लॉजिक से बाहर निकल आओ। विराट के रन थे, रोहित के रन थे, धोनी के रन थे, गावस्कर के रन थे या सचिन के रन थे, ये सबसे बाहर निकलो। जब इंडिया के लिए सोचोगे ना कि इंडिया के लिए उन्होंने रन बनाया था, इतना सोचोगे तो बेटर है। इसमें जूझते रहोगे ना। गुस्सा क्यों हो रहा है आप उन पे?
बेचारे आवाज क्यों बढ़ा दी? क्योंकि उनका ये कहना है धोनी की, अरे नहीं वो भाई, ही पता नहीं नहीं, कोई सही भी तो mindset बात है यार। अगर किसी ने कंट्रीब्यूट, अगर Ultimately 2011 में कोई जहीर खान की बात नहीं करेगा तो आपको नहीं लगेगी मनोज, चीज। एक मैं मानता हूँ 96 में सचिन का था, अगर आप वैसे यार- बात करो समझ में आता है कि केवल सचिन के रन जो और किसी के यार जहीर खान की कंट्रीब्यूशन कम थी। किस- एक बात बताओ आप, चाहे अब तो युवराज पुरानी सिंह बात देख लो, है। गौतम बात गंभीर, करो। नहीं मैं अभी कह रहा हूँ, चाहे युवराज सिंह बात कर लो, क्या जहीर खान उस तरीके से नहीं, सेलिब्रेट but हुआ? चलो, देखो, कलेक्टिव एफर्ट था, किसमें? वो बहुत जरूरी था इंडिया का। नहीं बट जहीर खान जब आपको पीयूष विकेट चावला? चाहिए थी Collective effort भाई, था। देखो Run out भी- एक होता है स्टैंड आउट, देखो जहीर खान नहीं नहीं वो तो खैर आई थिंक जहीर खान का तो वर्ड, बट Exceptional यार performance। देखो एक चीज है, हम युवराज सिंह गंभीर की जो आपने बात करी, बट आप ये देखिए अगर आपके जो वर्ल्ड कप है 2007 का वर्ल्ड कप, अगर उसका सबसे बड़ा जो हीरो निकल कर आया था वो MS धोनी ही थे। तो अगर ये मैं मानता हूँ, हाँ आप स्पेसिफिकली बोलो बैटिंग के लिए दूसरा तो जैसे- बात अलग है, बट आई थिंक जैसे MS batting धोनी की बात है, पता है मनोज भाई, आप एक एक चीज बात है, बताओ, शुरू although got his एक due। चीज बताऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बात करते हो यार कि ना कप्तान ठीक है, मैं कप्तान मानता हूं, पर खिलाड़ियों कितनी, आपको 2007 वर्ल्ड कप याद होगा, 2007 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह, आप ज्यादातर अभी भी कभी युवराज सिंह से बात करोगे ना, लोग यही बोलेंगे उसने 6 छक्के मारे थे। प्रदर्शन की बात कोई नहीं करता है यहाँ पर कि यार उन्होंने सेमीफाइनल निकाल दिया था या उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया था। आमतौर पर हम एक चीज पकड़ लेते हैं, 6 छक्के मारे थे 2011 में, की तो युवराज बात नहीं होती थे। है यार, युवराज की तो वैसे बात वही तो कह रहा हूं ना रहती कि है आपको मतलब खिलाड़ियों की बात करनी होगी। सबसे बड़ा आपका Match मतलब winner। इन टर्म्स ऑफ मैच विनर गौतम गंभीर ने कहा ना कि 1983 में यार मोहिंदर अमरनाथ की बात आप करते ही नहीं। सबसे बड़ी कौन टीम नहीं जो करता? फेस की थी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया बोला की। ये यार वो ये ना कि आज की जनरेशन को तो उसके वैसे final आज की में- जनरेशन से आप पूछ लो 11 कौन थे उस वर्ल्ड कप में, या 11 छोड़ो 6 प्लेयर्स पूछ लो, उनके लिए किसमें? मुश्किल 11 होगा। की या- आज की जनरेशन में 83 वाला आप पूछ लो, 83 तो खैर पीछे हो गया, मैं बट बोलता हूं जो 2011 क्रिकेट वैसे करते थे उनको हाँ। पता होता था कि भाई मोहिंदर अमरनाथ की क्या कुछ कंट्रीब्यूशन लेकिन थी। 2011 में सबसे बड़ा मैच तो ऑस्ट्रेलिया वाला था ना हमारा, आप सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल तो उसको मानते तो हैं। यूवी वहां पर और सब रैना- लड़क रहे थे, लेकिन खड़ा कौन हुआ था? सचिन आउट नहीं थे उसमें। दूसरा वो भी है कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, जो 2007 की बात कर रहे हैं, देखो एक तो MS धोनी एज ए लीडर, और जो पहली हमारी वैसी गेम रही थी जो पाकिस्तान वाला जो बॉल आउट में डिसाइड हुआ, उस मैच में मेरे ख्याल से उथप्पा और धोनी ने ही रन बनाए थे बाद में। जो तो अभी वही होता है, साउथ अफ्रीका वाला भी यार, आप वो धोनी टीम- के और थे, even कौन थी? Final रोहित के में थे। वो यंगस्टर्स की टीम थी। हाँ, बहुत सबके Fearless था है। यार परफॉर्मेंस क्यों? उसमें। क्योंकि तब पता क्या था, शायद से फियर ऑफ फेलियर नहीं था, दे हैड नथिंग टू लूज। आज आपके लेकिन लिए भाई, 2009 में हर तो पारी में टीम यू हैव थी T20 वर्ल्ड कप खेलने। सो मच टू उसको लूज। तो याद ही नहीं करते। क्या? 2009 में 10 भी तो खेला T20 वर्ल्ड कप हमने, 2009 हम पहला जीत गए थे, देखो इसलिए शायद बात है कि 2009 में फिर चीजें और भी थी, आपको पता होगा उसमें वीरेंद्र सहवाग वाला इशू बहुत बड़ा बन गया था, वीरेंद्र सहवाग और जो MS धोनी के बीच तमाम आए चीजें थे थी। press आपको यार प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम लेकर आनी पड़ गई थी, तो आप टीम कल्चर की बात 10 नहीं में होती है ठीक उसमें। था, इवन आपको याद हो हम क्लोज मुकाबले हारे, मेरे को याद है 10 में आप और 9 में वेस्ट इंडीज का अगेंस्ट हारे। 9 में ही हुआ था ना जब रविंद्र जडेजा को प्रमोट कर दिया गया था। 10 में जब आपको MS बात धोनी करते हैं ना, ने- वेस्ट इंडीज में जो हुआ, मेरे को 2-3 मैच, एक में रैना के 100 था वो हम जीते, एक मैच वेस्ट इंडीज का अगेंस्ट आप क्लोज हारे हो, तो यार कई दफा आपको छोड़ना पड़ता है ऐसे क्लोज मुकाबलों को। और आप देखो बात है कि आप हर वर्ल्ड कप नहीं जीतोगे, बट आपकी कुछ तो जीतोगे। रियलिस्टिकली आपको जो लगता है कि आपकी टीम, जो हम बात करते हैं जितने बड़े प्लेयर्स हैं, और हमारे जो- पास ग्रेटेस्ट बैट्समैन हाँ, है। जो कंपटीशन है उस लिहाज से क्या परफॉर्मेंसेज हैं आपकी 2016 के बाद से अगर उठाकर देख लो आप, अनुज, 16 के बाद तो बाकी टीमें कमजोर रही ना कंपैरेटिवली। एक इंग्लैंड थी जो राइज पर थी, बाकी टीम वैसी नहीं रही, बट आपने तब भी क्या हासिल किया? कुछ भी नहीं। और यार ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम 2 साल में दोबारा खड़ी कर दी, 2 बार बदल के वो चैंपियन वर्ल्ड जीत गए, दो ऐसा T20 वर्ल्ड कप जीत गए जहां उनका कोई चांस नहीं था। उनके कप्तान ने वहां पर भी कुछ नहीं किया, एक मैच में कंट्रीब्यूशन थी विद द बैट जहां पर रन रेट बढ़ाना था। तो वो है एशेज की भी बात कर लेते हैं, वहां पर जो है 281 रन का जो है टारगेट दिया गया है। कल जो है थोड़ा सा वहां पर बारिश की आशंका है, वहां पर चांसेस ओवर्स कितने बचे हैं आज के ओवर्स अभी बहुत है, अभी तो पूरा एक आई थिंक एक सेशन बचा हुआ है अभी। हैं? अभी और टाइम आज कर भी रहा हूं। एक्सटेंडेड भी रहेगा ना, इन्होंने यहाँ पर भी एक्सटेंड कर दिया होगा क्योंकि 9 आउट हो गए थे, आज और आज होगा। थोड़ा आखिर में भी आधा 1 घंटा बढ़ा देंगे 9 to 8 हाँ, मतलब हाँ आपके पास करीब करीब 2 घंटे हैं, मतलब आप मान के चलिए 2 घंटे, मतलब 2 घंटे से थोड़ा सा कम होगा ना आपके 2 पास। घंटे तो है ही है, 2 घंटे, वो 2 का 2.5 भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कि अगर रहा तो 98 ओवर्स का टारगेट आज इनके पास था, कि कल पूरा का पूरा मैच जो है सिर्फ 32-33 ओवर हुए थे वहां पर, तो जबरदस्त हो गया। हालांकि इन्होंने भी अच्छे रन ऐड कर दिए दीपक नीचे से, जो एक वक्त मैं पर लग वही, रहा था। अभी हम बात भी कर रहे थे तो यार 280 की हम बात हाँ। कर रहे थे कि ये वैसा टोटल होगा जहां पर ऑस्ट्रेलिया सोचेगा कि यार जीत बना भी सकते हैं, और कल सुबह 3 घंटे बरसात है, तो ऐसा हुआ कि ओवरकास्ट कंडीशन रही और कुछ विकेट चले गए जल्दी, तो ऑस्ट्रेलिया यार फिर वहां पे फंस जाएगा। तो मुझे मैच अब 50-50 लगता है, मैं ये नहीं कहूंगा यार ऑस्ट्रेलिया चेज ही कर लेगा। और ये भी दूसरा वो रफ पैच आप देख रहे होंगे जो लेफ्ट हैंडर के लिए बन रहा है, मोइन अली, यार उनके जो रूट वहाँ है, पे मोइन जो अली route है, बट उसमें मेरे को ना बस वो एक ही चीज लग रही है, ब्रूक्स उसमें एक चीज मेरे को बस वही लग रही है, क्योंकि देखो उनके जो इसमें थोड़ा सा मामला हुआ है कि
कि वहां से बॉल टर्न बाहर निकलेगा ना, हाँ। ऑफ ब्रेक जो बॉलर डालेगा, तो अगर वो जैसे हमारे पास जडेजा थे उस दिन, तो जहां से बॉल अंदर, तो वहां पर नहीं, मैं तो बस क्योंकि बॉल जो है हमने जो टर्न देखा है, बॉल में विकेट में टर्न तो है, बाकी भाई एक आधी बॉलें जो मैंने देखी है तो बाउंस तक नहीं करी है, कुछ तो नीचे बेन स्टोक्स एक बिल्कुल नीचे जो उनके वो वहां पर दूसरे दिन से चल रहा है ये काम। पर ये कि अभी थोड़ा वो हो गया इंटरेस्टिंग, बट ये है कि यहाँ पर भी बेन स्टोक्स आज जो उस तरीके से बैटिंग नहीं हुई, उनके बल्लेबाजी चल नहीं रही है, थोड़ा लगा कि क्या पता आज स्टार्ट अच्छा मिल गया था 44-45, मतलब समहाउ कोशिश कर रहे थे यार कि मैं निकलूं इससे बाहर, निकल गए थे वो यार। देखो अभी भी इनके शॉट्स आप देखो, जो हाइलाइट्स आ रहे हैं, ये देखो, ये केवल शॉट इसी के बाद निकले थे, जो मैं वो कह रहा हूँ, इसके बाद ही उन्होंने जो ऊपर मारा, ये वाला इनके इसके बाद वाले जो शॉट, वो भी ऊपर वहां से एज लग के गई थी, गली और स्लिप कॉर्डन के वहां से, जो इनने शायद कमिंस या किसी को मारा, तो उतने वो बेन स्टोक्स डिफेंस में कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं भी, जो एकदम फॉरवर्ड डिफेंस जो कर रहे हैं प्रॉपर ढंग से, उसी में नजर आ रहा है कि हाँ कुछ है, तो थोड़ा सा वही तलाश रहे थे कि मेरे को शॉट कुछ आए, तो आई थिंक उनको बेटर करना चाहिए था और ज्यादा बेहतर, उनकी टीम को भी जरूरत थी उस टाइम पर, और वहां पर थोड़ा बहुत वो करते। ये भी देखो आज निकल के मारना चाह रहे थे, बट नहीं हो पा रहा था उनसे आज उस तरीके से बैटिंग नहीं हुई, है कि बनते गए, ये भी इधर भी ऊपर से एज लग के गया था उस टाइम जब हम, वही ना, ऐसा लग रहा था थोड़ा ज्यादा हार्ड ट्राई कर रहे हैं वो, क्योंकि उनका अभी जो हम कहते हैं ना रिदम बनती है बैटिंग में भी, तो वो उस तरीके से उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। बात ही करते हमारे मैटर चला था दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, अब तो वापसी कर रही है धीरे धीरे, तो क्या मतलब ऐसी मतलब बैठे बैठे ख्याल आया था वेस्ट इंडीज जाए तो कोई एक का दौरा हो सकता है वहां पे, एक का दौरा अब यार उसके लिए तो प्रॉपर प्लानिंग चाहिए ना। नहीं, वेस्ट इंडीज का दौरा नहीं करोगे ना, जो एक वेस्ट इंडीज आप हल्के में ले रहे हो, तो इंडिया एक लड़के को जाके एटलीस्ट एक बाहर खेलोगे, लड़कों का एक्सपोजर मिलेगा, खर्चा नहीं होगा। बट अभी तो आपकी डोमेस्टिक स्टार्ट हो जाएगी ना, पैसे बचा के रखो, आपकी तो डोमेस्टिक भी स्टार्ट हो रही है। किस काम की डोमेस्टिक यार वो कहां से आए हैं, इंग्लैंड वाले कहां से आए हैं, इंग्लैंड वाले कहां खेलते हैं आप बताओ ना। इंग्लैंड लायंस का एक एशेज के टाइम पे होता है, जलद सक्सेना का ये बॉल पड़ के टर्न होता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वही नेथन लियोन और रविचंद्रन अश्विन का पड़ेगा तो वो वर्ल्ड की वो क्लास। यार अब देखो ये इसमें देखो बात ये है कि जलद सक्सेना तो अश्विन की वाली जगह पर ही आएंगे कि किसी और की जगह खेलेंगे, मैं तो इसीलिए नहीं आते, भाई ये भी समझना पड़ता ना कि वो इसीलिए नहीं है, अश्विन की जगह खिला देते आप उन्हें। अरे अश्विन की जगह नहीं होती आपके पास, कुछ तो बैकअप होता है। कौन बैकअप है? अक्षर पटेल की जगह होते, जडेजा की जगह होते, मैं पूछ रहा हूं उसका बैकअप नहीं इंग्लैंड के पास तो यार बैकअप। बट जब अश्विन नहीं खेलते थे तो अक्षर आए ना, मैं वो बट अश्विन जलद सक्सेना नहीं इन टर्म्स ऑफ कितने टाइम नहीं थे, नहीं जब भी नहीं थे, मैं बोल रहा कब थे? नहीं आप रेयरली थे कि नहीं? आप देखो अक्षर पटेल भी इतने टेस्ट मैच, हालांकि देखिए अक्षर पटेल का भी तो वेट रहा है ना, अक्षर पटेल कौन सा अभी मिल गई उनको क्रिकेट, आपको याद होगा शहबाज नदीम को मिली, जब वो नहीं कर पाए, फिर एक मैच में लगा ही नहीं, का भी तो वेट था, शहबाज नदीम भी तो हर सीजन लेते 50 उनका भी वेट था और वो नहीं लगा आपको पहले टेस्ट में बड़ा। देखिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, हालांकि मैं भी वही बात सोच रहा था, मैं भी वही बात कि भाई जलद सक्सेना आते तो किसकी जगह आते, अश्विन की जगह आते। आज की रेट में भाई आप वो ये नहीं बोल सकते हैं कि यार देखो, बट हाँ यू कैन ऑलवेज, उसका जब वो तो वही साल खेले फिर वो, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि जलद बात ये है कि देखो आप जब अश्विन बाहर हुए तो आपने डॉसन है आपके पास, आप और यार वो बिल्कुल उनके नकली, यार आप भी क्या बात कर रहे हो, नकली ऑप्शंस है उनके, मतलब हाँ वो यार आप क्या टेस्ट खेल रहा हूँ नकली ऑप्शन। अरे यार स्पिनर्स की बात कर रहा हूं, डॉम्बेस इनकी बात कर रहे हो, फुल टॉसे डालते हो या शॉर्ट पिच डालते हो, आज क्यों नहीं खेले? मोइन अली क्यों आगे? और पार्किंसन तक को खिलाने की हिम्मत इंडिया में जब आए थे, पार्किंसन कंकशन इंडिया में आए थे जब मर क्या कहते हैं आपके डॉम्बेस तो खैर खेले ही थे, फुल टॉस से डाल रहे हो, शॉर्ट पिच डाल यार उनका आपको भी पता है उनके स्पिनर्स, उनका जो काउंटी क्रिकेट में भी स्पिनर्स हो या यहाँ पर भी जो उनके नहीं यार उनका स्टैंडर्ड, उनके यहाँ बड़े स्पिनर्स ग्राहम स्वॉन के बाद लुप्त हो गए, और उनके पास वही है। मोइन अली के पास आज किसी वजह से ही तो गए हो आप, बाकी आपके पास कोई है मोइन अली आपको देखो ना आके क्या करके दे रहे हैं यहाँ पर, अभी तो दूसरी इनिंग भी देख लो, पहली इनिंग में अब क्रूशियल रहेंगे आपकी, अभी तो आपने बुलाया, मजबूरी बन गए आपके लिए ये खिलाना पड़ेगा आपको। नहीं आपने बुलाया तो खैर इसीलिए कि खिलाओगे ही आप उसको, नहीं अब आगे भी खिलाओगे, हर मैच में एक स्पिनर तो रहेगा। उनको वो बोले बैटिंग नहीं कर सकते भाई, बॉलिंग ही करो। भाई नेथन लियोन ने पहली इनिंग में 4 विकेट, सेकंड इनिंग में उनकी विकेट है, आप पे भी, और आप तो चौथी पारी में गेंद वो करोगे। नेथन लियोन 500 पहुंचने वाले हैं यार, मतलब हैज टू बी, पिच बनाते थे बताइए। आज देखो आज नहीं तो इंग्लैंड में तो आप काफी सारे जो प्लेयर्स हैं वो विकेट क्यूरेटर रहे हैं, इनफैक्ट बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो इंटरनेशनल खेलने के बाद भी वापस तो ये नहीं है कि पिच बनाते थे, इसका मतलब ये नहीं नेथन लायन का तो गाड़ी नहीं है, नहीं नेथन लायन का तो एक अलग सा ही केस था, जिस तरीके से नेथन लायन का वहां से, बट यार आज देखो हैज टू बी इस एरा में
आई थिंक जो भी है मतलब हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट। अश्विन दो ही है, अश्विन अगर ये अश्विन से ऊपर नहीं है ना तो अश्विन से नीचे भी नहीं है। अब पहले भी कहाँ होते थे, पहले तो मुथैया नहीं शेन वॉर्न and, नहीं उसका ग्रैम सोन भी आया। ग्रेम सोन आए, हेराथ रंगना हेराथ की कोई बात नहीं यार आप भूल करता। जाते हो श्रीलंका के लिए 450 उनके एस्ट्रे जाइल्स तो यार वैसे ही थे, मतलब एस्ट्रे जाइल्स वही बात है। एस्ट्रे जाइल्स उस वक्त ये था कि उस वक्त आप ही हो, इंग्लैंड के उस टाइम में था कि भाई आप ही हो। नहीं सही he was a bowler है, कब वो- यार बॉलर थे वो, बट यार एस्ट्रे जाइल्स इतने खतरनाक नहीं यार। आप मुरली शेन और इनकी बात कर रहे मॉन्टी पनेसर और मैं उस तरह एक जैसा हाँ। बोलूंगा, मॉन्टी पनेसर टाइप में। Ashley मोंटी पलेसर का देखो वही एक टाइम आया जो हाँ, इंडिया वाली वही सीरीज थी। एस्ट्रे जाइल्स कंट्रोल time था के लिए नहीं कोई थे। एस्ट्रे देखो एस्ट्रे जाइल्स यार इंग्लैंड ने कभी अच्छे स्पिनर्स, उनका जो पहला वर्ल्ड क्लास स्पिनर आया था ना, मैं मतलब बहुत पीछे नहीं जा रहा हूँ, बहुत मतलब आप बहुत पीछे नहीं जा रहा हूँ, बट वो ग्रैम सोन ही है। और उसके बाद कोई बट आया ये कि नहीं। एस्ट्रे जाइल्स की वो जो एशेज वाली सीरीज जो जीते थे 2005 वाली, तो उसमें आर्टिकल भी छपे थे ना कि भाई कि इनके पास तो शेन वॉर्न है, इनके पास नहीं, बट एस्ट्रे जाइल्स ने अगली टेस्ट मैच में पहला क्योंकि अच्छा नहीं गया था उन्होंने वो दी थी कंट्रीब्यूशन, आई थिंक विकेटें निकाली थी उस time बढ़िया। और ऊपर से इनके पास। और उसके बाद उनके पास यार एक एबिलिटी और वो मतलब लाइन के हिसाब से वो Control, मतलब उनके पास ये था कि भाई control लंबे wise- कद के थे, बॉल पड़ता था तो उनका आपको- चढ़ता भी था। उनके वही होता था ना कि इंग्लैंड में 3 तो फास्ट बॉलर्स रहेंगे आपके पास, ये भी थी एक all अच्छी round चीज Flintoff खेल जाते थे Flintoff, वहाँ पे। तो कंट्रोल बढ़िया देते थे वो। पर वही है कि हर किसी का रोल अलग अलग रहता है अपने अपने टीम लाइनअप में, टीम सेटअप में। देखो आज हम इंग्लैंड की भी बात मैंने तो करते उनको हैं, जितना देखा था कंट्रोल करते ही देखा है। आपको वो एशेज भी याद होगा जिसमें जिस एशेज के बाद ग्रैम सोन, आपके ट्रॉट, जॉनथन ट्रॉट, पीटरसन को फारिग कर दिया पीटरसन को था। इन्होंने लीडिंग रन स्कोरर थे। वो बेचारे आए थे, कार्बरी उनको पहले खिलाकर ही भेज दिया। एक और कोई था आई थिंक Kent Carberry, क्या नाम है? बेल को भी तो उसके बाद हो गया था ट्रॉट शायद। तो 13 में छोड़ के गए थे ना नहीं, उसी एशेज में 13 में ना। तो थोड़ा बाद में 13 आए या 14 वही थे 13 ट्रॉट, बाद में आए पर वैसे नहीं आए। Matt Pryor नहीं, Matt नहीं मैट प्रायर ने भी छोड़ I दिया। think, मैट हाँ। प्रायर विकेट कीपर। चलो उनकी मैट तो फिर प्रायर भी ने एज छोड़ भी दिया थी मैट प्रायर की। कार्बरी को लाए थे, कार्बरी वैसे ही ब्रेसनन थे उनके, आपको याद होगा। टिम ब्रेसनन, हाँ। ब्रेसनन वो भी तगड़ा बॉलर था। बॉलर थे सही, बैटिंग भी ठीक कर लेते थे थे। नीचे आके। एक मैच याद है मतलब इंग्लैंड के पास वो प्रॉब्लम चीज ये था कि उसमें एशेज में आई थिंक वही वाली मिचेल जॉनसन वाली मिचेल बात है। जॉनसन वाली। मिचेल जॉनसन ने मतलब ऐसा किया था ना कि भाई उस मतलब एशेज ऐसा में कि सब Ashes में कोई आधा ब्रैड हेडन की बात करता है उस वो एशेज बारिश भी दे रहा था, में? एक बात बताओ ना, ब्रैड उस हेडन, एशेज में ब्रैड हेडन की बात करता है कोई? कितने रन बनाए थे ब्रैड हेडन ने नीचे से आके? पर वो ये ना उनकी कोई बात ही नहीं होती है कभी। एलेक्स कैरी WTC फाइनल, एलेक्स कैरी अभी इस टेस्ट मैच में एशेज में क्या ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जॉनसन, बट ब्रैड हेडन की कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी थी। यार देखो कभी कभार देखो, अब बात ये है कि अब आप बोलोगे कि 2005 जैसे फॉर एग्जांपल फ्लिंटॉफ, मतलब वो फ्रेडी फ्लिंटॉफ, इयन बोथम, मतलब आप ऐसा Botham's कर Ashes। एक ऐसा वो कर जाते हो कि फिर मतलब वो आपका ही टूर्नामेंट आपका हो उसमें जाता था कि है। जैसे युवराज सिंह की बात है, अब लोग बोल रहे हैं जैसे MS धोनी, ऐसा नहीं है कि बाकियों का कंट्रीब्यूशन, But फिर वही UP बात हो अलग जाती level है। एक प्लेयर एक ऐसा कुछ कर जाएगा उस टूर्नामेंट पे कि वो याद हो जाएगा कि बस वो उसके नाम वाला वर्ल्ड कप था कि वो आपके नाम हो जाता वो तो है है वो। ही। अब सनत जयसूर्या, लोगों को पता ही नहीं था सनत जयसूर्या के रन जो हैं, आई थिंक सचिन के 536 विकेटें कितनी है यार उनकी? बट वो विकेटें उन्होंने विकेटें ली, 400 के something विकेटें हैं उनकी ODI में। बट रन देखो आप, ठीक है, उन्होंने जो वो अपने नाम कर गए। जयसूर्या की जयसूर्या ने सेमीफाइनल इंडिया के साथ खेला, रन नहीं थे, फाइनल में भी रन नहीं थे, अरविंदर डिसिल्वा ने जिताया था पर वो उनकी मैच। जो जिस तरीके से यार वो क्या बैटिंग क्या, बट वो उनका वो वर्ल्ड कप उनके नाम रहा, नाम। सनत जयसूर्या और रमेश कालू थाना। खैर, तो जो वो ऐसा हो जाता है। इसका आज मतलब भी आप जो उनको पुराने स्कोर्स वगैरह देखते हैं जयसूर्या के वीडियोस वगैरह, आज भी अगर आप देखो क्या बैटिंग यार उनकी इतने मोटे ऊपर मोटे से- फोरआर्म्स, वो जो पिकअप शॉट मारते थे इतनी यार, मोटी मोटी कलाई ऐसे मार के एक कवर, आएंगे, एक जो ये कवर के ऊपर से मारते थे, पॉइंट के ऊपर से पॉइंट पे कवर्स के ऊपर से आएंगे, एक ही तो फ्लिक यूं पार निकालेंगे और वो 6। और इंडिया को भी बहुत मारते थे यार इंडिया को ही मारते बॉल थे, ऐसा पकड़ के लगता करते मुझे थे यार वो बॉल भी जो। चलिए बड़े सारे सवाल ले लेते हैं लोग, आज हम गर्मा गर्मी बहुत लोग सब सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या ये 2005 के एजबेस्टन टेस्ट की तरह हो सकता है? यार अब बारिश का पता नहीं कल कितना इंपैक्ट करेगी, क्या करेगी, बट एक मजेदार मैच सेटअप हो गया यहाँ से। आई थिंक 280 मैच का रिजल्ट आएगा। बट मैं अभी भी, मैं तो भैया ऑस्ट्रेलिया के साथ जाऊंगा। मैं इंग्लैंड के साथ जा रहा हूँ। इट्स इंग्लैंड गेम। मैं ऑस्ट्रेलिया, मैं भी ऑस्ट्रेलिया। आप दो ऑस्ट्रेलिया, हम दो। मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जा रहा हूँ। नहीं, जिस दिन इन्होंने डिक्लेयर किया था मैं उस दिन भी ऑस्ट्रेलिया मान रहा था, क्योंकि यार अभी ना आप इस इनिंग में भी बात करो बेसबॉल की, कई बार आपको कंट्रोल रखना पड़ता है। जैसे कि लास्ट इनिंग आपको इंग्लैंड की इनिंग याद होगी, ब्रुक ने 3-4 चौके लगाए,
आप फिर जोर उठ नहीं, ये मैच आप बेसबॉल की वजह से हारोगे जीतोगे नहीं। अब आपके पास 280 आपको गेंदबाजों को जिताना है। अब बेसबॉल गया तेल लेने। वही ना, आपके बॉलिंग पे फिर क्या भरोसा है आपको? और बॉलिंग में भी उनके यार मैच जितवाए हैं, बॉलिंग में भी इट्स ऑल अबाउट बैटिंग। बेसबॉल इज आइडियोलॉजी। इट्स एन अप्रोच। नहीं, लेकिन वो बेसबॉल आपका फिर बॉलर भी तो बेसबॉल दिखाएंगे ना, अपना बॉलर वाला से आइडियोलॉजी। देखो बॉलर से पाकिस्तान बॉलर ने गलत नहीं किया इस मैच में। आप पाकिस्तान आपको दिखाऊं, पाकिस्तान में सड़क थी ना, वो क्या बोल वही कह रहा हूं, पाकिस्तान में इंग्लैंड सड़क के थी। बॉलर ने आपको इस मैच में ज्यादा ही करके दिया है उल्टा। पाकिस्तान में सड़क ही थी ना, हाँ। जीते ना वहां पर टेस्ट मैच। नहीं, आज की जो बात है अप्रोच की बात है। हाँ पाकिस्तान काउंट नहीं करता। दीपक बोलता है व्हाट इज पाकिस्तान। नहीं जो भी मतलब विकेट फ्लैट है ना यार, विकेट फ्लैट है। आपको वहां पर 10 विकेट अगर प्रोड्यूस करी है आप WTC चैंपियन को हराओ ना यार। यार उन्होंने उनको क्या था ना, वही है ना। अब इनकी चुनौती क्या है? अब इनको ऑस्ट्रेलिया में जीतना है। हाँ। ये तो घर वाले में चलो चांस मैं मिलेगा वो नहीं इनका। कह रहा, मैं कह रहा हूं कि मैं वही इनके कह रहा हूं, बॉलर ऑस्ट्रेलिया में जीतना और इंडिया में जीतना। मतलब अभी इनके देखो, बॉलर अभी ने- हम बनाएंगे ना जब पिट्टे, तब नानी याद आ जाएगी इनको। हमें इनको- जैसे वहां याद आई थी हमें इंदौर में। अश्विन इंदौर में अक्षर याद आई थी। जडेजा आएगी जब अश्विन अक्षर जडेजा जब हम बनाएंगे मैं ये कह रहा हूं, ट्रैक्टर चलवाएंगे। अभी जो है इंग्लैंड को एक चीज पर फोकस करना चाहिए। 24 में आ रहे हैं ना ये। रेहान अहमद है इनके पास, बट बाकी एक आधा स्पिनर ढूंढो जिस पर थोड़ा सा। एक बीच में अमर सिंह विर्डी का बड़ा नाम सुना था, वो अब गायब भी है। उनके बारे अरे में कुछ यार नहीं इंग्लैंड होता। में आप देखो पिछले ग्राम सॉन के कितने स्पिनर्स आए। मोइन अली को मैं हटा रहा हूँ उस लिस्ट से। वो एक ऑलराउंडर टाइप हो गया। कितने आए कितने गए किसी को पता भी नहीं है ना। जैक आते लीच आपके जाते। पास बेस्ट ऑप्शन है अभी आज की डेट में। जैक लीच जिम करना है या नहीं करना है? करना है। आप सवाल भी कैसे पूछ लिया आपने सर ये। चलिए फिर 5 मिनट में नीचे मिलता हूँ आपको। आप कितनी देर हैं? बहुत गर्मा गर्म यहाँ पर चर्चा चल रही है। आप आइए, आप भी आइए। इंडिया ये सब यही सब आज बात सब कुछ हो गया। आप 4 सिलेक्टर है, 5वें को ढूंढ रहे हैं। आप आ जाओ सर। अरे 5 में मिल ही नहीं रहा। आप आइए ना, हम अभी आपके नहीं लिए। आप छोड़िए ना, तो जा रहे हैं ना। मैं जरा 2 मिनट में आता हूँ। अच्छा आपका हो गया कोई कंप्लीट? आए। अब वो हो गया। किसी घरेलू दिक्कतें हैं सर बहुत किसी ज्यादा। को छोड़ने जा रहे हैं क्या? नहीं आप पैसा दो ना 5 में। घरेलू दिक्कत है। आप 5वें को पैसा दोगे तो ही। यार आप एक बार बताओ, इतने आपके चैनल्स खुल गए हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, दो क्या 4 ब्रॉडकास्टर्स हैं आपके, सब पैसा कमा रहे कमेंटेटर्स। किसको बनाओगे आप सिलेक्टर? बीसीसीआई की गलती, जबरदस्ती बोले जा रहे हैं बीसीसीआई सिलेक्टर नहीं ढूंढ पा रहा है। कौन? कोच को 10 मैं एक बात बताऊं या छोड़ो। मैं बीसीसीआई करने का काम है ये, आइडिया देने का। मैं बीसीसीआई आप क्या वो तो नहीं बोल रहे कि पीआईएल डाल दो? हाँ, अगर मैं हूं आपके बात नहीं आप रखिए। अगर मैं हूं तो मैं एक इंडियन क्रिकेट फैन के नाते एक वो डाल दूं, पीआईएल डाल दूं। पीआईएल या जो भी होता है, ये जो लोडा कमीशन में आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, बट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कमेंट्री का नहीं होना चाहिए। हाँ आप एकेडमी चलाते हैं या कहीं पे कोचिंग करते हैं, अलग बात है। सपोज कीजिए हाइपोथेटिकली वीरेंद्र सहवाग है या हरभजन सिंह है या गौतम गंभीर, कोई भी हो, चलो गौतम गंभीर तो टीम के साथ है। अगर आप कमेंट्री कर रहे हैं तो आपका कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा यार? आप पैसे वहां से बनाओ, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी में भी जुड़ जाओ। आप सर मैं तो कह रहा हूँ या तो सारे उसमें पैसे बंद कर दो। शायद उनका इश्यू होगा कि भाई आप अपने मतलब काम को लेकर कितना और होगे। अब असाइनमेंट के दौरान तो जाना अच्छा है, पड़ता है। बल्कि जब आप कमेंट्री कर रहे हो, हाँ, at least तो आप देख रहे हो। हो। भाई कमेंट्री में आप क्या कर लोगे? अब उस तरीके से नहीं करोगे। और क्या है? Until सर unless आपको नहीं किसी लगता player कि का किसी- कमेंट्री में भी होता है आजकल? क्या? वो तो रहती हैं चीजें, आपको प्लेयर के दिखती बारे हैं। में बोलना, नहीं बोलना, जिसको आपने select अच्छा करके बोलना, भेजा है, खराब वो बोलना, वो दिखती भी हैं चीजें। लोग- होता है। वैसे मेरा सवाल है मैदान पे है ना, टीम जीतेगी हारेगी वो आपके बोलने अब से ये कुछ बताइए सर, होगा। अब बेसबॉल का क्या होने वाला है? 280 रनों की बढ़त। कल सुबह बारिश का थोड़ा है प्रेडिक्शन। आज एक पूरा सेशन एक बताया है, मिनट खत्म हो ऑल आउट हो गए। 281 281 चाहिए WTC चैंपियन को जीतने के लिए। 281 का टारगेट है। लास्ट सेशन थोड़ा एक्सटेंडेड रहेगा क्योंकि कल बारिश की वजह से चले गया था, और कल पर क्या है, सुबह थोड़ा बारिश की आशंका है 60-40 इन इन फेवर फेवर ऑफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। एग्जैक्टली।